हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अविनाश कुमार और ये है आपका पीएचपी का लेक्चर 10। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरेज के बारे में। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि अरेज होता क्या है, कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। और एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके डेवलपर फील्ड के लिए। अगर आप डेवलपर फील्ड में एंट्री मारना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जरूर से जरूर अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और एक बात, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कैसा जा रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी मुझे बताइए, मैं सॉर्ट आउट करूंगा उसे, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। तो अरेज होता क्या है? तो अरे इज ए लिनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। इसको समझते हैं क्या, लिखते हैं डेफिनेशन। अरेज इज ए कलेक्शन, यहाँ पर कलेक्शन, लिनियर कलेक्शन। चलिए, लिनियर कहने का मतलब भी समझाऊंगा। लिनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, मतलब कि कोई एक क्लास है, ठीक है। लिनियर लिनियर कलेक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, कोई क्लास है तो उसमें क्या होता है, सारे बच्चे अरेंज होते हैं रोल नंबर वाइज। तो ये लिनियर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। अब सिमिलर एलिमेंट मतलब कि जितने भी बच्चे हैं तो उनका नेम क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। ऐसा तो नहीं होगा किसी का नेम इंटीजर होगा तो किसी का कुछ होगा, सबका होगा क्या, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो क्या होगा, लिनियरली अरेंज है सारा नाम, ठीक है। तो ये हो गया सिमिलर एलिमेंट एंड लिनियर कलेक्शन, मतलब कि एक लाइन से अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है लिनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। अब ये है क्या, ये स्पेशल वेरिएबल है, वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये एक स्पेशल वेरिएबल है अपने अरेज का, सॉरी पीएचपी का। ये करता क्या है, ये स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल नेम, ठीक है ना। अब ये भी समझाता हूँ कैसे। स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल नेम, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमें पता करना हो कि थर्ड ईयर में कितने सारे बच्चे हैं, तो मैं स्टोर करके रखा हूँ। तो मैं जैसे ही थर्ड ईयर टाइप करूंगा या थर्ड डालूंगा तो क्या होगा, जितने सारे बच्चों का लिस्ट होगा वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। या फिर मैं आपका मार्क्स देख लूँ तो आप एक नेम होंगे, ठीक है ना, सिंगल नेम। और आपके जितने मार्क्स हो गए क्या हो गए, वो मल्टीपल वैल्यूज हो गए। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है तो क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज हो गया। तो मैं आपका नाम डालू और आपके सारे सब्जेक्ट का मार्क्स मुझे प्रिंट होकर मिल जाए। ये हो गया आपका मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल नेम। आपका नाम सिंगल नेम हो गया और मल्टीपल वैल्यूज आपके मार्क्स हो गए। तो ये हो गया स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल नेम। अब ये कितने टाइप का होता है ये देखते हैं। तो ये होता है दो टाइप का, ठीक है। पहला क्या होगा, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक अरे, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा होगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव अरेज। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिक है तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका इंडेक्स का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिक होगा। अब इंडेक्स आपको क्लियर करके बताता हूँ कि इंडेक्स क्या होता है। आपने कंटेंट देखा होगा, जब आप बुक खोलते होंगे तो लिखता होगा कि इंडेक्स या कंटेंट, तो वही इंडेक्स है यहाँ पर। उसमें क्या होता था, जनरली आप इंडेक्स देखते थे तो कैसे शुरू होता था, वो 1 2 3 4 ऐसे चैप्टर शुरू होता था। लेकिन अरेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, वो जीरो से शुरू होता है। वो डिफॉल्ट होता है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा कि ये पहला जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, दूसरा जो है वो फर्स्ट रहेगा। तो पहले क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है। वो आपके बुक में जनरली क्या होता है, 1 2 3 होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में वो जीरो से शुरू होता है। यही आपका इंडेक्स के टाइप पे बांटा गया है एरेज को दो भाग में, न्यूमेरिक एंड एसोसिएटिव। तो इसमें क्या होगा, ये आपका इंडेक्स का फॉर्म क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, मतलब कि जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 ऐसे करके आपका क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इंडेक्स का फॉर्म है, ठीक है ना, ये इंडेक्स फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव में, एसोसिएटिव में होता है आपका जो होता है वो अरेज के स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। क्या होगा, आपका जो इंडेक्स होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब ये कैसे होगा, अभी मैं आपको बताया कि अगर मैं आपका मार्क्स डालूं तो मुझे क्या मिल जाए, आपका नाम डालूं तो मुझे आपके सारे मार्क्स मिले। तो आपका नाम क्या होगा, वो इंडेक्स हो गया। मैं 10 बच्चों का नेम रखा हूँ, 10 बच्चों का पांच पांच सब्जेक्ट में मार्क्स है, तो जिसका नाम मैं डालूंगा वो क्या होगा मेरा, वो हो गया मेरा इंडेक्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, इंडेक्स स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ चलिए लिख दिया मैं इंडेक्स फॉर्म। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यूमेरिक में सिर्फ इसमें वैल्यूज में कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ अंदर में, ठीक है ना।
मगर मेरा जो यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्म होगा, यहाँ न्यूमेरिक में इंडेक्स का फॉर्म इंटीजर होगा और एसोसिएटिव में अरेज का फॉर्म क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और वैल्यूज कुछ भी होगा, ये आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी वैल्यू डाल लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ हमें इंडेक्स करनी है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए डायरेक्ट हम मूव करते हैं अपने प्रोग्रामिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिक अरेज में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पहले डॉलर साइन कंपलसरी है, तो मैं ले लिया एक वेरिएबल, ठीक है ना। अब इसको हम जब अरेज करने वाले हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर अरे लिखेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, वैल्यू रखना होगा। तो जब भी ये इंड होता है तो क्या सेमीकोलन से इंड होगा। अब वैल्यूज कैसे डालते हैं, मान लीजिए आपको स्ट्रिंग का वैल्यू डालना है, तो मैं डाल दिया, पहला क्या डाल दिया, अभी डाल दिया मैं, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला है, ये वैल्यूज है मेरा, याद रखिएगा, ठीक है ना, इंडेक्स नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिक में इंडेक्स ऑटोमेटिक लेगा 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो बस यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया। दूसरा मैं ले लेता हूँ अमन, ठीक है, और कॉमा से इसको सेपरेट करना है, इस बात को भी आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग लिखना है। और मैं ले लिया ट्राम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इनके वैल्यूज को पुट कराता हूँ, मतलब प्रिंट कराना है मुझे किसी का भी नहीं। तो मैं जब इंडेक्स का फॉर्म डालूंगा तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये डिफॉल्ट 0 1 2 3 लेता है, तो पहला 0 होगा, 1 होगा, 2। अब सोच रहे हो कि ये तो 3 ही है, तो फिर इसमें इतना सोचने का, मैं अगर यहाँ पर 50 नाम डाल दूँ तो डायरेक्ट आप पता नहीं कर पाएगा कि कितने नंबर पे किसका नेम है। तो बस मैं अपना न्यूमेरिक वैल्यू डालूंगा और मुझे नाम प्रिंट होकर मिलेगा, इसलिए मैं छोटा समझा रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। 50 नाम डालूं तो 50 नाम तो काउंटिंग कीजिएगा नहीं, वो तो कंप्यूटर आपको करके देगा जैसे आप इंडेक्स का वैल्यूज डालिएगा। तो चलिए इसको बताता हूँ मैं कि कैसे इसका वैल्यूज लेते हैं। तो एको मैं करूँगा, ठीक है, एको करने के बाद डॉलर साइन, और मैं अपना वेरिएबल का नेम लिखूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे जिसका वैल्यू चाहिए उसका वैल्यूज में यहाँ लिखूंगा। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना होता है, और ये भी क्या होगा, सेमीकोलन से इंड होगा। अब जिसका वैल्यू चाहिए, अब यहाँ तो 3 ही दिख रहा है, तो यहाँ मेरा पहला 0 होता है, तो 0 डाल के देखता हूँ और जिसको सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है। तो देखिए मुझे यहाँ अभी प्रिंट होकर मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और अच्छे से प्रिंट होकर आए, जैसे कि हेलो अभी, या फिर ऐसे कुछ कर प्रिंट है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें HTML को इसमें इंक्लूड करना होगा। तो HTML कैसे इंक्लूड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको HTML इंक्लूड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो आपको तो एको तो लिखना है, ये तो कंपलसरी है। अब इसको डबल कोट कीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर HTML का लिखिए आप टैग। तो HTML का टैग मैंने H1 लिख रहा हूँ मैं, तो कुछ भी ले लीजिए, H5 पे ले लीजिए, ठीक है। यहाँ भी मैं ले लिया H5। अब मुझे यहाँ क्या प्रिंट कराना है, हेलो। अब मैं यहाँ प्रिंट कर लाता हूँ हेलो, और उसके बाद मैं जो अपना वैल्यू रखा हूँ $x और 0 जिसको भी पुट कराना है उसको, तो यहाँ सेव करता हूँ, और देखिए मेरा आपको प्रिंट होकर क्या मिलता है। देखिए यहाँ मिल गया हेलो। अभी देखिए आप स्ट्रिंग का वैल्यू मतलब फॉर्म भी चेंज दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें अगर HTML को इंक्लूड कराना हो अपने PHP प्रोग्राम में, तो इस तरह से लिखना होगा आपको, डबल कोट के अंदर डाल के जो भी प्रिंट कराना हो। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारा वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। इसको बस कॉपी किया मैं, फिर यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पर जो वैल्यू जहाँ चेंज करूँगा वैसे प्रिंट होकर मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं 2 रख दूँ और यहाँ मैं 1 रख दूँ, तो क्या होगा, मेरा पहले 2 वाला वैल्यू मिलेगा तब 1 वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेव किया मैं, देखिए पहला मेरा जो 2 वाला वैल्यू था राम था वो मिल गया पहले। देखिए यहाँ पर, यहाँ राम आपका क्या है, राम 2 वाला वैल्यू 0 1 2, ठीक है ना, 0 1 2। तो राम वाला वैल्यू आपको दूसरे नंबर पे यहाँ मिल गया। ऐसे ही अगर आप जैसे आप फॉर्म चेंज करेंगे वैसे आपको वैल्यूज मिलते जाएंगे, ठीक है ना। अब ये तो मैं एक अरे बताया, आप यहाँ नोटिस कीजिए कि सिंगल लाइन में अरे बताया कि अरे का वैल्यू कैसे डालते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि मल्टीपल लाइन में अरेज का वैल्यू कैसे डालेंगे और उसको कैसे प्रिंट करेंगे। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको पहले कमेंट कर दूँ ताकि ज़्यादा गैदरिंग ना हो और आपको फ्रेश दिखे। अब वो मैं आपको बताना हूँ एसोसिएटिव अरेज के थ्रू कि मल्टीपल लाइन में अरे कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूमेरिक। चलिए इसको यहाँ रख दो ताकि आपको क्लियर दिखे कि किसके लिए कौन सा कोड लिखा हुआ है। अब हम शुरू करते हैं एसोसिएटिव में। तो ये मैं कॉपी किया इसको और यहाँ पर पेस्ट किया और एसोसिएटिव शुरू करते हैं। एसोसिएटिव में होता क्या है कि आपको वैसे ही करना है, डॉलर साइन। मान लीजिए कि मार्क्स रखने वाला हूँ मैं, कुछ स्टूडेंट का मार्क्स रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर दिया मार्क्स, ठीक है।
अब मार्क्स मैं ले लिया। मार्क्स लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया मैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया मैं अमित। इसको सिंगल कोट में आपको लिखना होगा, तो लिख दिया मैं अमित। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर सेमी कॉलन से क्लोज। अब जितने ही पुट कराने हैं, अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो कुछ पुट कराना होगा ना मुझे, तो वैल्यू पुट कराने के लिए इसका मैं रख दिया 86। ठीक है, इसका मार्क्स आया है मुझे 86 मिला है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ अमित हो गया। अब यहाँ रखता हूँ मैं, अभी रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर राम रखते हैं। अब इसका वैल्यू कैसे पुट कराना होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस आप वहीं एको वाला कोड आप लिखे। अब एको वाला कोड यहाँ कैसे लिखना है वो भी इसी की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ एको कीजिए, एको करना है आपको, और वहाँ आपका जो डॉलर साइन दे करके जो भी आपका है ये वेरिएबल का नेम, उसको लिखिए मार्क्स। ये एकदम करेक्ट होना चाहिए। अक्सर हमें होता क्या है कि जब हम प्रोजेक्ट पर या बिग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वहाँ क्या होता है, हम वेरिएबल कुछ और लिए होते हैं, यहाँ कुछ और होते हैं, फिर हमारा पता नहीं चल पाता कि हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर आप हमेशा फोकस कीजिएगा, और जो आपका ये वैल्यूज होगा, ये आपका वेरिएबल का, वो हमेशा करेक्ट रखिएगा। तो ये मार्क्स हो गया मेरा। अब इसको हम करेंगे क्लोज करेंगे अंदर, इसको सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, और यहाँ हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से इसको लिखेंगे। अब जिसका वैल्यू मुझे प्रिंट करना है उसका वैल्यू लिखते हैं। यहाँ मैं लिखा अमित। ठीक है ना, अब इसको मैं करूँगा सेव। तो इसको क्या करूँगा मैं, सिंगल कोट रखा, सिंगल कोट, और इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ डबल कोट भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका डिपेंड करता है। यहाँ सिंगल कोट भी रख सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ जी। देखिए मेरा अमित का मार्क्स 86 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ये लिखा था ऊपर में, वैसा कुछ मुझे प्रिंट होकर मिले ताकि देखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए बस वहीं आपको करना होगा, एको में डबल कोट लगाइए यहाँ पर, यहाँ भी डबल कोट। ठीक है, यहाँ आप लिखिए H1 या जो कुछ भी लिखना हो आपको, H1 H2। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ H5, यहाँ भी सेम H5 लिख दिया मैं। यहाँ क्लोज कीजिए। अब यहाँ जो मर्जी वो वैल्यू आप पुट करा लीजिए, आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप पुट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पुट कराना चाहूँगा। अब ये भी जब आप ये लगा रहे हैं, डबल कोट लगा रहे हैं, तो सिंगल कोट को आप हटा दीजिए। यहाँ देखिए, पहले मैं जब डबल कोट नहीं लगाया था तो यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट लिखना है, मगर जब भी आप यहाँ पर डबल कोट लिख रहे हैं तो आपको उस समय क्या करना होगा, सिंगल कोट को हटा दीजिए ताकि कोई एरर शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमित मार्क्स। अब ये स्ट्रिंग है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं एक सेंटेंस जैसा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, तो अमित मार्क्स। ठीक है, इसका मैं सेव किया इसको। अब इसको रन करा के देखते हैं कि क्या करता है। ठीक है, अमित मार्क्स 86। अब जितना है मैं सबको प्रिंट करा सकता हूँ वैसे, बस कुछ नहीं, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट, देन पेस्ट। तो पहला अमित है, दूसरा अभी है, तो कोई नहीं, मैं यहाँ पर अभी कर दिया, और यहाँ पर मैं कर दिया राम। तो लीजिए, ये हो गया आपका राम। अब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। बस मैं स्ट्रिंग देखने के लिए कर रहा था कि जब आप काम कीजिएगा, प्रोजेक्ट बनेगा, तो देखना है ना, फ्रंट व्यू देखेगा तो कैसे देखेगा, कैसे समझेगा क्या लिखा हुआ है, तो कुछ प्रिंट कराना होगा ना उसके लिए। तो बस उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, और इसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके ऊपर है। यहाँ देखिए, लिख दिया अमित मार्क्स 86, अभी मार्क्स 86, राम मार्क्स 86। मतलब जिसका जो मार्क्स देना है आप वो पुट कर सकते हैं। यहाँ जो चेंज कीजिएगा ऑटोमेटिक वो चेंज ले लेगा। क्लियर, यहाँ मैं कुछ भी कर दूँ, 70 कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, सारा मार्क्स ले लेगा। तो चलिए, यहाँ पर देखिए आप सारा प्रिंट होकर आपको मिल गया। तो ये था आपका अरेज का। ठीक है, तो यहाँ आपका अरे खत्म होता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और बताइए कि कैसा लगा आपको। तो फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।